नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को वट सावित्री कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ आदि के बाद उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होकर विवाह करने योग्य हो गई। तब राजा ने सावित्री से कहा, बेटी तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। सावित्री मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ अपना वर खोजने निकल पड़ी। वो नगर नगर घूमते हुए एक तपोवन में पहुंची, जहाँ पे सत्यवान नामक एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया और अपने नगर लौट आई। उस समय राजा अश्वपति नारद मुनि के साथ बैठे हुए थे और अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम जिस काम के लिए गई थी वह काम हुआ कि नहीं? सावित्री ने कहा, पिताजी मैंने तपोवन में सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपने वर के रूप में वरण किया है। तब नारद जी बड़े चिंतित स्वर में बोले कि सत्यवान की आयु तो बहुत अल्प है और वो अब 1 साल तक ही केवल जीवित रहेंगे। तब राजा ने कहा, बेटी तुम किसी अन्य वर का चुनाव कर लो। सावित्री ने कहा, पिताजी मैंने जिसे एक बार पति के रूप में मान लिया है, मैं अब उन्हीं के साथ विवाह करूंगी। राजा सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिए और सावित्री अपने सास ससुर और सत्यवान के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जिस दिन वर्ष का अंतिम दिन था, उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के साथ जंगल में गईं। सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे कि अचानक उनके सिर में दर्द होने लगा, तो नीचे उतर आए और सावित्री से बोले कि आज मुझे चक्कर आ रहा और सिर में बहुत दर्द है। सावित्री तो समझ गईं। उन्होंने अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर बैठ गईं। उसी समय एक विकराल आकृति वाले पुरुष वहां पर प्रकट हुए। सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं, बोली, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूँ और सत्यवान का प्राण लेने आया हूँ। और सत्यवान का प्राण लेकर यमराज आगे आगे चल दिए। उनके पीछे सावित्री भी जाने लगी। तब यमराज ने कहा, बेटी तुम्हारी उम्र अभी पूरी नहीं हुई है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने कहा कि भगवान जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी। बिना पति के मेरा यहाँ क्या काम? यमराज बोले, बेटी तुम अपने पति के प्राण के अलावा कोई एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। दूसरे वर से सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज मांगा। तीसरे वर से सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। यमराज तथास्तु कहकर आगे चलने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि बेटी एक अंतिम वर तुम मांग लो और वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तथास्तु कहकर आगे चलने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि बेटी अब तुम्हें मुँहमांगा वरदान मिल गया है, फिर तुम क्यों आ रही हो? तो सावित्री ने कहा, भगवान आप मेरे पति का प्राण लेकर जा रहे, तो मुझे सत्यवान से कैसे 100 पुत्र प्राप्त होगा? तब यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया और कहा कि सावित्री तुम्हारे सामने मैं भी हार गया। तुम्हारी यह कहानी सदियों तक कही और सुनी जाएंगी। हे माँ सावित्री, आपने जैसे अपने पति के प्राण की रक्षा की, वैसे हम सभी सुहागन स्त्रियों के पति की रक्षा कीजिए। जय गौरी मैया की। नमस्कार।